कौन से सन था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का? 1976, 76 में। ठीक है, तो चलिए उसी से आगे करते हैं। 1976 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ उस दिन पढ़ चुके थे हम लोग इसको, बस हल्का से एक रिवीजन। मुक्ति मोर्चा, ठीक है, किसने बनाया था? इधर बैठ जाओ, खाली है, थोड़ा सी जगह दे दो। ठीक है, हाँ, किसने किया था? शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी। ठीक है, याद कैसे करना है कि मुक्ति किसने दिलाया? शंकर भगवान। ठीक है, 1976 में। ये जो शंकर गुहा नियोगी कौन थे? भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी थे। ये था भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, के कर्मचारी थे। और हुआ क्या 1976 में, से पहले जितने भी आंदोलन हुआ रहा होगा पृथक छत्तीसगढ़ के लिए, उसमें सबसे ज्यादा जो था वो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया गया। ठीक है, तीव्र उग्र आंदोलन एक तरह से कहा जाए तो। ठीक है, इतना पढ़े थे हम लोग। फिर इसके बाद कौन सा सन? 1983। 1983 में क्या? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच किसने? शंकर गुहा नियोगी ने। ठीक है, शंकर गुहा नियोगी। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच किसने गठन किया? शंकर गुहा नियोगी। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और पढ़े थे 1983 में ही। ठीक है, देखो, सभी किताब के आधार पे पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, ठीक है, लेकिन इसी को ही पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी जो सब किताब में दिया गया है, इसको जिसमें आप दावा आपत्ति कर सकते हो, उसमें बताया गया है जय छत्तीसगढ़ पार्टी। देखो, दोनों चीज को पढ़ के रखना है ना, पेपर का कोई भरोसा नहीं, वो कहां से देगा। ठीक है, पेपर का कोई भरोसा नहीं है कि कहां से देगा, तो इस कारण आप जो है पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी भी दिमाग में याद रखना है, जय छत्तीसगढ़ पार्टी भी दिमाग में याद रखना है। और इस पार्टी का गठन किसने किया? पवन दीवान, पवन दीवान ने। ठीक है, जय छत्तीसगढ़ पार्टी या पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी किसने गठन किया? पवन दीवान ने। ठीक है, मेन ये है, लेकिन अधिकांश जितने बुक आप लोगे सभी में जय छत्तीसगढ़ पार्टी किसी में नहीं रहेगा, सब में क्या दिया रहता है? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। ठीक है, तो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसने किया था? पवन दीवान ने। लेकिन आप पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी एक्चुअल पे वो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी नहीं था, क्या था? जय छत्तीसगढ़ पार्टी। ठीक है, जिनका उद्देश्य क्या था? छत्तीसगढ़ पृथक राज्य के लिए इसका गठन किया गया था। हो गया, इतना समझिए, इतना ही हम लोग पढ़े थे उस दिन। ठीक है, 1983 तक ही पढ़े थे। अब इसके बाद क्या हुआ 1993 में? ठीक है, कब? 1993 में। आगे बढ़े। हाँ, एक चीज और ना, आजकल ना न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो न्यूज़पेपर को एकदम रटना नहीं है, वो तो 2-4 दिन खुद जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हमारे एग्जाम के लायक है, कौन सा नहीं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर भी अब डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब मान के चलिए अगर 50 है, ठीक है, कंफर्म है 5-6 प्रश्न न्यूज़पेपर से रहेगा, ज्यादा भी हो सकता है। और वो 5-6 प्रश्न मैं इस कारण बोल रहा हूँ, करेंट अफेयर के जितने बुक आएगा उसमें नहीं रहेगा, बाकी और भी हो सकता है, लेकिन वो करेंट अफेयर के बुक जब पढ़ेंगे, 2-4 ठीक बुक को रटेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो 5-6 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ वो एक्स्ट्रा है, जो करेंट अफेयर के किसी बुक में नहीं मिलने वाला। वो किससे नॉलेज आएगा? न्यूज़पेपर। तो डेली न्यूज़पेपर को पढ़ना बस है,
जो अच्छा लगे उसको फोटो खींच के एक जगह सेव करके रख दो, ठीक है, नहीं तो कॉपी में नोट करके रख दो 2-4 लाइन बस, ठीक है, समझ गए क्या क्या क्यों करना है बोल के एक आध दिन न्यूज़पेपर लाके बता दूंगा। चलिए अब आगे आते हैं 1993, ठीक है, 1993 में क्या हुआ, संयुक्त दली मंच का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, संयुक्त दली मंच, ठीक है, या उसी को सर्वदलीय मंच भी बोल सकते हो, ठीक है, तो सर्वदलीय मंच मतलब जिसमें सभी दल के नेता, ठीक है, और जिसका नेतृत्व किसने किया, पहले सुन लो फिर लिखना, चंदूलाल चंद्राकर। किसका नेतृत्व किया, सर्वदलीय मंच का, ठीक है, कब, 1993 में, ठीक है, देखो अभी तक कोई पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बन नहीं रहा था, तो इस कारण क्या हुआ, सभी दल के नेताओं को मिलकर एक सर्वदलीय मंच का गठन किया गया, जिसमें सभी दल के नेता थे, ठीक है, और इसका सर्वदलीय मंच का जो है नेतृत्व किसने किया, कभी पूछ दिया तो सर्वदलीय मंच का किया किसने नेतृत्व, चंदूलाल चंद्राकर ने। किसने नेतृत्व किया, चंदूलाल चंद्राकर ने, हो गया इतना समझ गए। अब इसमें और कौन कौन शामिल थे, ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारे लोग शामिल थे, ठीक है, लेकिन कुछ 2-4 नेता है जिसमें नाम याद करना है, जो किताब में दिया हुआ है उसको, तो उसमें याद रखिएगा, सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम कौशिक, केशव सिंह, पहले सुन लो, और हरि ठाकुर, ठीक है, तो अब इधर देखो, एकदम दिमाग में बैठाओगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। कैसे, देखो, विष्णु भगवान जानते हो, हरि बोलते हैं ना, विष्णु का ही अवतार है कौन, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो पुरुषोत्तम हो गया, और उसके बाद जो जन अगला अवतार क्या हुआ, केशव, कृष्ण, हुआ कि नहीं हुआ, 3 नाम तो याद हो गए, बस चौथा नाम याद रखना है, सुधीर मुखर्जी। तो देखो ये जो है एक बार फिर से ना, 1993 में किसका गठन किया गया, सर्वदलीय मंच, ठीक है, सर्वदलीय मंच, ठीक है, और जिसका नेतृत्व किसने किया, चंदूलाल चंद्राकर ने, ठीक है, और इसमें जो है और भी सदस्य जो थे, कुछ सदस्य हैं जिनके नाम आपको याद रखना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और ये 4 में से 3 नाम एकदम आसान है, हरिठा, देखो अपन उसी क्रम में याद करेंगे जिस क्रम में हमारा फार्मूला बन रहा है, ठीक है, तो विष्णु भगवान का नाम मतलब हरि ठाकुर, तो ये हो गया आपका हरि ठाकुर, एक नाम हो गया, फिर उसके बाद अवतार पुरुषोत्तम कौशिक, पूरा नाम याद रखना है, ठीक है, एक हो गया हरि ठाकुर, दूसरा पुरुषोत्तम कौशिक, और तीसरा केशव सिंह, ठीक है, केशव सिंह, तो ये 3 नाम याद हो गए। चौथा नाम बस याद करना है किसको, सुधीर मुखर्जी को, चौथा नाम किसको याद रखना है, सुधीर मुखर्जी को, क्लियर हो गया, तो ये हो गया सर्वदलीय मंच। अब ये सर्वदलीय मंच की क्या था उपलब्धि, तो इन्होंने क्या किया, 5 अक्टूबर 1993 को छत्तीसगढ़ महावन का आयोजन किया था, कब, 5 अक्टूबर 1993 को, तो देखिए ध्यान से, 5 अक्टूबर 1993 को छत्तीसगढ़ महावन का गठन किया गया था। अब देखो जैसे कि एक क्वेश्चन नॉर्मल बन गया, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के दौरान निम्न में से किस तिथि को छत्तीसगढ़ महावन का आयोजन किया गया, ठीक है, तो एक तुक्का तुक्का लगाओगे ना तो शायद 2000 या 1999 में जो भी कुछ हुआ रहेगा उसको लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन जो गलत भी हो सकता है, 1993 कौन लगाएगा, जो पढ़ के गया रहेगा वो, ठीक है, समझ गए बात। तो अब इधर देखिए 5 अक्टूबर 1993 को क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ महावन का आयोजन किया गया था, किसके द्वारा, सर्वदलीय, ये भी बोल सकता है कि सर्वदलीय मंच के द्वारा कब महावन का आयोजन किया गया था, ऐसे बोल के, ठीक है, समझिए बात। ये नॉर्मल भी ऐसे पूछ सकता है कि 5 अक्टूबर 1993 को छत्तीसगढ़ महावन का आयोजन किया गया था, किस दल के द्वारा किया गया था, कोई भरोसा थोड़ी ना है, या उस दल का नेतृत्व किसने किया, ठीक है, दल में दे दिया, बीजेपी दे दिया, कांग्रेस दे दिया, सर्वदलीय दे दिया, ठीक है, मुक्ति मोर्चा दे दिया, कुछ भी दे सकता है,
ठीक है, समझ गए बात? या पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी ऐसे बोल के दे सकता है, लेकिन आंसर क्या रहेगा? सर्वदलीय मंच के द्वारा किया गया था 5 अक्टूबर 1993 को छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन। क्लियर हो गया? इतना जल्दी नोट करो, फिर आगे ऑनलाइन वाले भी नोट करते जाएंगे और जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी। ठीक है। महाबंद, महाबंद तो महाबंद, हाँ महाबंद तो था, अच्छे से था। हो गया एकदम। लिख रहे? हाँ, अब देखो 1993 के बाद क्या हुआ। ठीक है, 1994 में संसद भवन ज्ञापन देने गए। ठीक है, संसद भवन में सीधा कि पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए। ठीक है, अब ज्ञापन देने जाएगा संसद भवन, सब लोग जा रहे हैं, तो एक तरह से कहा जाए वो घेराव भी हो गया। तो संसद का क्या चीज कर दिए? घेराव कर दिए। अब संसद का घेराव करने जाओगे, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जाओ ना, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी ला बोल के सबको जेल में डाल देते हैं, अस्थायी जेल बना के, फिर शाम को छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़? तो वैसे क्या है, 1994 में संसद भवन का घेराव किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, लगभग 4500 लोग, कितने लोग? 4500 लोग गिरफ्तार हुए। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 4500 लोग गिरफ्तार हुए। कब? 1994 में। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। हो गया? अच्छा, अब इस ये 1994 तक कहानी होगी। ये किसका था? सर्वदलीय मंच का था ना। 1993 में सर्वदलीय मंच का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व चंदूलाल चंद्राकर ने किया था। 4 लोग इनके सदस्य को हम याद कर ले। वैसे तो बहुत सारे लोग थे, सभी दल के नेता थे, लेकिन 4 नाम हमने याद कर लिए। फिर उसके बाद 5 अक्टूबर 1993 को क्या हुआ? छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन इसके द्वारा किया गया। और 1994 में क्या कर दिया गया? संसद घेराव। और संसद घेराव में कितने लोग गिरफ्तार हुए? 4500 लोग। याद रखना ना, 4500, क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं है, गठन में दे देता है। ठीक है, 1994 में संसद घेराव का जो किया गया था, उसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? 4500 लोग गिरफ्तार हुए थे। अभी और गिरफ्तार होने वाला है, इसको भी याद करना है। अभी और पढ़ेंगे, उसको भी याद करना। क्लियर हो गया? इतना समझ गया ना? हाँ, उसी के द्वारा हुआ था। ठीक है, उसी के लाइन में पढ़ रहे हैं हम लोग। अब क्या हुआ देखो, संसद घेराव हुआ ना, तो मध्य प्रदेश सरकार में, ठीक है, अब थोड़ा से हलचल पैदा हो गया कि भाई अब हमें छत्तीसगढ़ राज्य एक अलग कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण क्या हुआ, अशासकीय संकल्प। अब देखो, अशासकीय संकल्प और शासकीय संकल्प किसको बोलते हैं, पहले जान लो। देखो, जैसे कि मतलब मान के चलो मैं विधायक हूं, ठीक है, कांग्रेस, अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार है, कांग्रेस का विधायक हूं, ठीक है। अब ये क्या है, कांग्रेस का विधायक है लेकिन ये मंत्री है, ठीक है। निरंजन जो है क्या है, मंत्री है, ठीक है। अब दोनों में अंतर, देखो कांग्रेस का मैं भी हूं, छत्तीसगढ़ में सरकार में विधायक, ये भी कांग्रेस का विधायक है लेकिन वो मंत्री है। अब देखिए, कोई विधायक यदि कोई विधेयक को प्रस्तुत करता है, ठीक है, तो वह अशासकीय कहलाता है, शासकीय नहीं कहलाता। ठीक है, यदि कोई मंत्री, ठीक है, उसको प्रस्तुत करे, कोई भी मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, उनके द्वारा यदि प्रस्तुत किया जाए, तब वह शासकीय संकल्प कहलाता है।
ठीक है, समझिए बात। तो अशासकीय संकल्प और शासकीय संकल्प, ये दोनों का अर्थ समझ गए बात, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो देखिए अशासकीय संकल्प, अशासकीय और शासकीय, एक्चुअल पे इस काम में दोनों चीज को अलग करके बता रहा हूं, गलती यहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अशासकीय संकल्प जो है प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, ये है 1994 में। शासकीय संकल्प कब किया गया? 1998 में। ठीक है, समझिए बात। तो अब इधर देखिए ध्यान से, अशासकीय संकल्प, ठीक है, कब? 1994 में। ठीक है, किसके द्वारा? ठीक है, तो एक विधायक थे गोपाल परमार। कई सारे किताब में रविंद्र चौबे भी का नाम दिया रहता है, लेकिन आपको गोपाल परमार को याद रखना है। लेकिन देखो पीएससी का कोई भरोसा नहीं, वो गलत आंसर को भी सही मान लेता है, तो हम उस गलत को भी दिमाग में रखेंगे कि हाँ ये भी गलत है, और पीएससी क्या पता इसको भी ले ले, लेकिन जब दोनों टकराएगा तो गोपाल परमार को ही लगाना है। ठीक है, समझ गए बात। तो देखिए ध्यान से, अशासकीय संकल्प 1994 में किसके द्वारा? मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश विधान परिषद, विधानसभा में गोपाल परमार के द्वारा, किसके द्वारा? गोपाल परमार के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहीं पे हम ब्रैकेट में क्या याद रखेंगे? रविंद्र चौबे। ठीक है, रविंद्र चौबे जो साजा के विधायक थे, अभी भी है मंत्री रविंद्र चौबे जी। ठीक है, ये कहाँ के विधायक थे? साजा के विधायक थे। ठीक है, समझ गए। साजा जो विधानसभा सीट है, वहां के जो विधायक थे रविंद्र चौबे, ये भी याद रखना है। लेकिन जब दोनों टकराएगा तो किसको लेना है? गोपाल परमार। ठीक है, मतलब हम गोपाल परमार को ही पढ़ेंगे। अब ऑप्शन में गोपाल परमार दिया ही नहीं, इनमें से कोई दिया ही नहीं है। ठीक है, जैसे दे दिया है भूपेश बघेल, अजीत जोगी, रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव। कौन लाया था अशासकीय संकल्प? क्या बोलोगे? ठीक है, अब टीएस सिंहदेव की जगह में गोपाल परमार भी नाम दे दिया, तो क्लियर हो गए, समझिए बात हो गए। तो देखिए अशासकीय संकल्प 1994 में गोपाल परमार के द्वारा तत्कालीन विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा में लाया गया था। अब आते हैं कब लाया गया था और कब पारित हुआ। ठीक है, तो कब लाया गया था? तो याद रखिएगा 4 मार्च, ये सभी किताबों में नहीं दिया है, 4 मार्च 1994 को ये प्रस्तुत किया गया था। क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। और 18 मार्च 1994 को ये पारित हुआ था। क्लियर हो गया, इतना समझिए बात। ये कौन सा संकल्प था? अशासकीय संकल्प। ठीक है, अब अशासकीय संकल्प में अब इसके बाद आते हैं 1998। ठीक है, लेकिन 1998 के शासकीय संकल्प पारित होने से पहले, ठीक है, 1998 के शासकीय संकल्प पारित होने से पहले हल्का से नोट यहां पे एक लिख लेना। क्या नोट लिख लेना? ध्यान से सुनिए। क्या बोलते हैं हम? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, चुनाव था 1998 में, रायपुर में आए हुए थे। ठीक है, भाषण दे रहे थे। उसी समय एक डायलॉग बोल दिया, आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दे दूंगा। अब ये 11 सांसद ही क्यों बोला? क्योंकि लोकसभा सीट कितना? 11। वो पहले से जानते थे कि छत्तीसगढ़, इतने क्षेत्र को मिलाकर छत्तीसगढ़ का मांग हो रहा है, और इतने क्षेत्र में लोकसभा सीट कितने हैं? 11। तो इस कारण आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य को दे दूं। ठीक है, समझे किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी। कब कहा था? 1998 में। ठीक है, कैसे नींद आ रहा है? चाय पी क्या? देखो अब नींद आएगा तो चाय का सीधा दंड मिलेगा आपको। ठीक है, चलो अब आते हैं एक बार फिर से। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी रायपुर आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे।
ठीक है, इन्होंने एक नारा दिया, ठीक है, रायपुर आए थे, याद रखिएगा, रायपुर आए थे, एक नारा दिया, कौन सा नारा दिया बताइए? ठीक है, आप मुझे छत्तीसगढ़ की जनता से बोला, छत्तीसगढ़ की जनता आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य देऊंगा, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा और जीत भी गए। उस समय प्रधानमंत्री बने थे 1998 में, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। इतना समझे कहानी ना? ठीक है, अब आते हैं 1998 में जो शासकीय संकल्प हुआ वो तो 1998 में, ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा में, ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या हुआ? पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, किसके लिए? पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए। ये भी वही है, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण, यहां पे भी लिखोगे पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण, ठीक है, यहां पे भी क्या चीज, किसके लिए? पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण। निर्माण यहां पे कब प्रस्तुत किया गया? मध्य प्रदेश विधानसभा में। इसका उल्लेख कहीं कोई किताब में नहीं मिला, ठीक है, तो आप जो है कब पारित किया गया इस चीज को बस याद रखेंगे। लेकिन कहा? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा में, तो उसको याद रखिएगा 15 जुलाई 2000। कब? 15 जुलाई 2000, ठीक है। जुलाई 2000। और ये प्रस्तुत को भी अगर लिखना चाहो, डेट मत लिखना, बट 1998, ठीक है, समझ के बाद कब बताइए? 1998 प्रस्तुत किया गया था, 1998 में। पारित कब हुआ? 15 जुलाई 2000, ठीक है। अब इधर देखोगे कि सर इस समय तो उसी समय पारित हो गया था अभी, तो भाई सरकार की इच्छा है कब पारित करे, बराबर मत भी तो मिलना चाहिए, अधिक मत मिलना चाहिए तब पारित होता है, ठीक है, अधिक मत ना मिले तो पारित थोड़ी ना होगा। तो प्रस्तुत तो 1998 में कर दिया था, लेकिन पारित कब हुआ? 15 जुलाई 2000। लेकिन ये कहाँ याद रखना? मध्य प्रदेश विधानसभा में। क्लियर हो गया, समझ गया? मध्य प्रदेश विधानसभा में 15 जुलाई 2000 को पारित किया गया। ऑथेंटिक डाटा है और एक बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और कठिन देगा तब इसे देगा, पूछेगा, और एकदम ज्यादा कठिन दे तब ये देगा, क्योंकि ये तो लगभग पता ही नहीं है, मतलब 1 ही 2% कोई छात्र होंगे, ठीक है, या कोई कोचिंग वाला होंगे जो पढ़ा रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। किसको? 4 मार्च 1994 को और 18 मार्च 1994 को, ठीक है। लेकिन पेपर में आजकल क्या रहता है, जो किसी को नहीं पता रहता वही सब चीजों को देते रहता है, ठीक है, समझ गए इतना? तो अब इधर देखिए, ये शासकीय संकल्प, सॉरी अशासकीय संकल्प, शासकीय संकल्प और अटल बिहारी वाजपेयी का छत्तीसगढ़ आगमन, ये तीनों खत्म हो गए, ठीक है। अब देखिए 1998 में आके अटल बिहारी वाजपेयी जी नारा तो दे दिए कि आप मुझे 11 सांसद दो, मैं छत्तीसगढ़ दे दूंगा, और प्रधानमंत्री बन भी गए। मध्य प्रदेश विधानसभा में 1998 में शासकीय संकल्प प्रस्तुत तो हो गया, पारित हो रहा है क्या? नहीं। तो इसी कारण अब फिर आंदोलन चालू हो, ठीक है। देखो 98 में ये जीत गए, बोल तो दिए थे जीत गए, लेकिन बना क्या? नहीं। 98 में मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, पारित हुआ क्या? नहीं हुआ। क्योंकि होता क्या है, मध्य कोई भी राज्य में पहले प्रस्तुत होता है, पारित होता है, फिर वो केंद्र के पास जाता है जब राज्य निर्माण की बात हो तब, ठीक है। केंद्र का भी पावर है कि बिना राज्य से पूछे वो राज्य अलग कर सकता है। लेकिन यदि कोई राज्य किसी भाग से एक अलग राज्य का निर्माण करवाना चाहता है कि ये वाले क्षेत्र का अलग राज्य बना दो, हमें नहीं चाहिए, मतलब हमारे अलग कर दो, उनको अलग कर दो, ऐसा भी रहता है, तो विधानसभा उस राज्य का विधानसभा पारित करता है, फिर संसद में भेजता है, और वहां लोकसभा राज्यसभा पारित होकर राष्ट्रपति साइन कर देता है, ठीक है। या सीधा केंद्र सरकार ही किसी भी राज्य को अलग कर सकता है, वो उनके पास शक्ति है, ठीक है, समझ के बाद बिना पूछे। जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला जो हुआ था अभी, जम्मू कश्मीर लद्दाख, केंद्र सरकार ने किसी से पूछा गया? नहीं, बस आके सदन में बोल दिया कि अलग मतलब अलग, ठीक है।
लेकिन अभी ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हो रहा है, तो क्या हुआ, पहले राज्य में प्रस्ताव लाया जा रहा है, पारित होगा तब जाएगा संसद में। ठीक है, इतना समझ गए ना। अब देखो 1998 में शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, लेकिन उस समय पारित हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो इसी कारण क्या हुआ, विद्याचरण शुक्ल नाम सुने हो, ठीक है, विद्याचरण शुक्ल जी के नेतृत्व में, रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे, ठीक है, विद्याचरण शुक्ल छत्तीसगढ़ जानते हो, झीरम घाटी कांड वाला, ठीक है, जानते हो ना। तो देखिए विद्याचरण शुक्ल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, ठीक है, देखिए ध्यान से, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चे का गठन किया गया। नेतृत्व कौन, विद्याचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल के नेतृत्व में, ठीक है। अब विद्याचरण शुक्ल के नेतृत्व में क्या हुआ, 16 जिलों में एक आयोजन हुआ, सम्मेलन का आयोजन हुआ, ठीक है। क्या सम्मेलन, कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करेंगे। इस उद्देश्य से 16 जिले, 16 जिले क्यों, उस समय 16 जिले ही थे छत्तीसगढ़ में, अभी कितने हैं, 33, ठीक है। अब अभी आंदोलन अगर होगा हर जिले में तो 33 जिला पढ़ेंगे, लेकिन उस समय हर जिला में आंदोलन की शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो देखिए विद्याचरण शुक्ल के नेतृत्व में, ठीक है, प्रत्येक जिले में सम्मेलन किया गया, ध्यान से सुनने, प्रत्येक जिले में सम्मेलन किया गया। तो ये कुल जिले कितने थे बताइए, 16 जिले, ठीक है। अब 16 जिले में तो किया, लेकिन कहीं से शुभारंभ किया क्या, प्रारंभ किया क्या, तो याद रखिएगा 30 मई 1999, 30 मई 1999 को जगदलपुर से प्रारंभ किया गया था, ठीक, कहां प्रारंभ किया गया था, जगदल, कब, 30 मई 1999। तो देखिए ध्यान से, इसका प्रारंभ कब किया गया था, 30 मई 1999 को कहां किया गया था बताइए, जगदलपुर में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको बता रहा हूं, विद्याचरण शुक्ल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, सभी बच्चों को पता है सिर्फ मुक्ति मोर्चा, आपको एक नया मोर्चा पता चल गया क्या, संघर्ष मोर्चा, ठीक है। इसका गठन किया गया था विद्याचरण शुक्ल के नेतृत्व में, सभी लोग मिलकर किए थे। और इस मोर्चा के द्वारा 30 मई 1999 को जगदलपुर में एक सम्मेलन किया गया पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए। और ऐसे ही सम्मेलन उस समय जितने जिले थे सभी जिले में किया, तो कुल जिले कितने, 16 जिले, क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसी मोर्चा के द्वारा 9 जून 1999 को धिक्कार दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया, धिक्कार दिवस मनाया गया, कब, 9 जून 1999 को, ठीक है। और 24 जून, याद रखिएगा, 24 जून से 2 जुलाई जेल भरो आंदोलन चलाया। कब से कब, 24 जून से 2 जुलाई जेल भरो आंदोलन चलाया, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद क्या हुआ, 20 जुलाई 1999 को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया गया, कब, 20 जुलाई 1999। तो देखो एक बार बंद कब हुआ है, 5 अक्टूबर, कब, 94 की 93, 93 की 98 कहाँ आ गया, अरे हाँ, तो कब में कुछ 93 में कि 94 में, 93, ठीक है। हाँ, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। चलो अब इधर देखिए ध्यान से, छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन कब किया गया बताओ, 20 जुलाई
1999 को। क्लियर हो गया, समझिए बात। अब देखिए 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा के द्वारा दिल्ली में संसद घेराव। कब? 25 जुलाई 99। ठीक है, याद रखिएगा 25 जुलाई नहीं, शायद ये 2000 हो सकता है। ठीक है, 25 जुलाई, ध्यान से सुनेगा, 25 जुलाई 99 ही है। ठीक है, 25 जुलाई 1999 को संसद घेराव। उस समय कब हुआ था घेराव? 94। डेट हमें नहीं पता, बस 1994 पढ़े थे। कितने लोग गिरफ्तार थे उस समय? 45। अभी याद रखिएगा 11,278। कब? 11,278। ठीक है, 11,200। अरे देखो, छत्तीसगढ़ का इतना पढ़ोगे ना, मुश्किल से 400 या 500 पेज का नोट्स बनेगा। पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ डालोगे तब, और वो भी डिटेल। ठीक है, 400-500 नोट्स, मतलब पेज, नोट्स नहीं सॉरी, 400-500 पेज का एक नोट्स है, जिसमें सीधा कहा जाए 50 में से लगभग 40 प्रश्न बनेगा। 8-10 प्रश्न तो नया ही देगा। ठीक है, तो जब पता है आपको कि 400-500 पेज में से 40-45 प्रश्न फंसने वाला है, तो पूरे एक एक डाटा को, एक एक शब्द को रटोगे तब काम कर। ठीक है, और उसी का एकदम आराम से धीरे से ही पढ़ रहे, और वही सिलेक्शन है। चाहे एपी में भी बता दूं, अपने सब्जेक्ट में बराबर इसमें 10-5 क्वेश्चन ज्यादा सिलेक्शन। एमओ में भी अपने सब्जेक्ट में बराबर इसमें 5-10 क्वेश्चन ज्यादा सिलेक्शन। ठीक है, पीएससी प्री में भी इसमें 40 क्वेश्चन मार दो, बाकी में 10-15 ठीक एक्स्ट्रा मार दो, हो गए सिलेक्शन प्री के लिए। ठीक है, समझिए बात। ये क्लियर हो गया? हो गया ना? ये सभी किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं, रिविजन करते हैं इसको। पार्टी का नाम बताओ। छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा। नेतृत्व किसने किया? विद्याचरण शुक्ल। विद्याचरण शुक्ल। ठीक है, अब इसके बाद एक सम्मेलन आयोजन हुआ पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, जगह जगह पे। मतलब एक्चुअल पे क्या था, जनता को क्या करना चाह रहे थे, सबको प्रोत्साहित करना चाह रहे थे कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य होना चाहिए, इसका मांग सब लोग साथ दो आप लोग, ऐसे बोल के। तो इसके सम्मेलन की शुरुआत कहाँ से किया? जगदलपुर से। कब किया? 30 मई 1999 को किया गया। ठीक है, अब उसके बाद कितने जिलों में हुआ उस समय? 16 जिलों, अर्थात सभी जिलों में हुआ उस समय। क्लियर हो गया? अब इसके बाद एक धिक्कार दिवस मनाया गया। कब? नहीं, 9 जून 1999 को धिक्कार दिवस मनाया गया। जेल भरो आंदोलन कब? 24 जून से 2 जुलाई। 24 जून से 2 जुलाई 1999 को जेल भरो आंदोलन किया गया। अब उसके बाद और क्या किया गया? 20 जुलाई को छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन। ठीक है, अब दो शब्द है, देखो ध्यान से। उस समय छत्तीसगढ़ महाबंद, इस समय छत्तीसगढ़ बंद। ठीक है, इसमें भी बोल सकता है महाबंद, कोई भरोसा नहीं, बट ऐसी दिया है। ठीक है, अब उसके बाद संसद घेराव कब? 24 नहीं, 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई 1999 को संसद घेराव। कितने लोग गिरफ्तार? 11,278 लोग गिरफ्तार। कितने लोग गिरफ्तार? 11,278 लोग गिरफ्तार हो गए। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। तो ये हो गए 1999 की कहानी। ठीक है, समझिए बात। अब इसके बाद क्या हुआ? सन 2000 आया। 2000 में 15 जुलाई 2000 को क्या हुआ? मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हो गया। जो शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था 1998 में, वो 15 जुलाई 2000 को पारित हुआ। और जैसे ही पारित हुआ, सीधा पहुंच गए कहा? सदन में, लोकसभा में। अब आते हैं लोकसभा की। ठीक है, नहीं मिला ना जानकारी में, बोला ना इसी का कब हुआ ये भी। ठीक है, कब? 98 में कहा लिखाया हूं उसमें? 1999 ही मानिएगा उसको, क्योंकि अन्य कोई डेट दिया ही नहीं है, अपने मन से नहीं लिखना। ठीक है,
समझिए बात, जिस दिन छठी मनाया है उसी ईयर को मानो, कब हुआ है लड़का जब पता नहीं है तो। ठीक है, तो अब आते हैं, देखो लोकसभा में, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तब ये जाके कोई कानून बनता है। ठीक है, तो देखिए लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया और पारित कब किया गया, ये लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और उसके बाद राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया, ये चीज को देखना। ठीक है, तो देखो संसद घेराव किस दिन किया था, 25 जुलाई को किया था 1999। बस उसी को एक साल बाद याद कर दें। ठीक है, समझिए बात, ऐसे याद करना दिमाग में। या लोकसभा, विधानसभा में 15 जुलाई को पारित हुआ, 10 दिन बाद प्रस्तुत हो गया कहा, लोकसभा में। ठीक है, क्लियर हो गया, समझिए बात। तो अब आते हैं इधर, देखिए 25 जुलाई को प्रस्तुत हुआ, पारित 31 जुलाई को। ठीक है, प्रस्तुत किसके किसके द्वारा किया गया, तो उस समय गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनके द्वारा। ठीक है, समझिए बात। तो अब इधर देखिए ज्यादा हो गया, तो एक चीज आप यहाँ पे एक डिब्बा बना के लिख सकते हो, यहाँ पे एक अलग से, कि उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे ये भी लिख सकते हो, डॉक्टर KR नारायण। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे अगर लिखना चाहोगे तो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। और उस समय जो गृह मंत्री जो थे या उप प्रधानमंत्री भी थे वही, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। कौन, लाल कृष्ण आडवाणी थे। ठीक है, और ये जो गृह मंत्री थे इसी का ये प्रस्तुत किया गया लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। क्लियर हो गया, समझ गए, गृह मंत्री कौन, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो देखिए कब प्रस्तुत किया गया, 25 जुलाई 2000 को, पारित कब, 31। क्लियर हो गया, समझ की बात। अब आते हैं राज्यसभा में कब। ठीक है, तो एकदम आराम से देखो, ध्यान से गिनती ऐसे गिनना, 1 2 3। ठीक है, और ये 31 जुलाई है, जुलाई के बाद महीना कौन सा, अगस्त, 3 अगस्त। ठीक है, समझिए बात, 3 अगस्त। ठीक है, और 3 तिया 9, 9 अगस्त। ठीक है, समझिए बात। तो एक बार फिर से, 25 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किसके द्वारा, आडवाणी के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, पारित कब हुआ, 31 जुलाई को। ठीक है, 31 जुलाई को। क्लियर हो गया, समझ के बाद इतने। अब जैसी लोकसभा में पारित होता है ना, वो ऑलरेडी पहुंच जाता है राज्यसभा में, वहां किसी को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं, वो सीधा पहुंच जाता है वहीं पर। ठीक है, तो वहां पे कब पहुंचा, मतलब प्रस्तुत हुआ 3 अगस्त को। ठीक है, 3 अगस्त 2000 को प्रस्तुत हुआ, पारित कब हो गया, क्लियर हो गया, इतना समझ के बाद। हाँ, अब राष्ट्रपति के पास जब गया तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया, तो यहाँ पे 2 डेट अलग अलग किताबों में दिया रहता है। ठीक है, और गलती ये भी हो गया कि PSC या व्यापम वो दोनों डेट को सही मान लिया, किसी एग्जाम में 25 अगस्त तो किसी में 28 अगस्त। ठीक है, समझिए आप, किसी किसी में कब 25 अगस्त को तो किसी किसी में कब को 28 अगस्त को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, क्या बोल रहे थे, हाँ जो ऑप्शन में आए, लेकिन दोनों चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है, और जब दोनों टकराए तब क्या करें। ठीक है, समझिए बात। तो इधर देखिए 25 अगस्त और ये 28 अगस्त, 2000। ठीक है, हाँ अब देखो 25 अगस्त को भी PSC सही ले लिया है, 28 अगस्त को भी सही ले लिया है किसी किसी एग्जाम में। ठीक है, जब दोनों टकराए तो आपके पास दावा आपत्ति करने का साधन क्या है, तो आपके पास जो दावा आपत्ति करने का साधन है वो है 28 अगस्त 2000। ठीक है, समझिए बात। देखो
दावा आपत्ति करने का सोर्स होना चाहिए ना। तो वो जो दावा आपत्ति करने का जो सोर्स है वो है 28 अगस्त 2000। इसी कारण 28 अगस्त जब दोनों टकराएगा तो 28 मतलब मान के चलो पेपर में दोनों ऑप्शन दे दिया, 25 अगस्त 2000 भी दिया, 28 अगस्त भी 2000 दे दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में लगाना किसको है, इसको लगाना। ठीक है, क्लियर हो गया समझ के बाद। नहीं तो क्या है, पीएससी इसको भी ले चुका है, इसको भी ले चुका, तो हम उस चीजों को भी पढ़ते जाएंगे। नहीं तो अंत में क्या होता है, अभी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं 28 अगस्त 2000 को लिखा दिया, 25 अगस्त को बताया ही नहीं, वो गलत है बोल के। ठीक है, पेपर में 28 ऑप्शन में दिया है नहीं, 25 अगस्त 2000 दे दिया, तो नुकसान किसका होगा, पेपर में दिलाने के जाओगे उसका नुकसान हुआ ना एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं पढ़ाया नहीं हूं तो अब नहीं ऑप्शन में नहीं है तो किसको लगाऊं, ऐसे टाइप का। तो इसी कारण क्या है, पीएससी ने आंसर क्या क्या लिया है, कंफ्यूजन कौन कौन से में है, उसको भी कंफ्यूजन को दूर करते हुए पीएससी आंसर लिया है उसको भी जानते हुए आगे बढ़ेंगे, तब काम का है। ठीक है, समझ के बाद। तो 25 अगस्त 2000 को भी पीएससी आंसर किस एग्जाम में ले चुका है, 28 अगस्त को भी ले चुका है। यदि दोनों आ जाएगा, टकरा जाएगा, तो 28 अगस्त 2000 को ही दावापत्ती करने का सोर्स है, इसी कारण उसको लगा रहे हैं। अगर जिस दिन 25 अगस्त का भी दावापत्ती करने का कोई सोर्स मिल जाए, इसको भी लगा दे, सोर्स है ना। देखो पीएससी क्या मांगता है, सोर्स क्या है आपके पास दावापत्ती का, तो वो सोर्स के बारे में मंथन करेगा। ठीक है, सही रहा तो वो चेंज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्लियर हो गया समझ के बाद। तो इस तरह से क्या हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आगे का कहानी बताऊंगा, इतना नोट करो। अरे अब सुनो ना, सुनो बता रहा हूँ। पीएससी एकदम साफ साफ जो सही रहता है उसको भी कई बार वो गलत ले चुके हैं। ठीक है, और एक एग्जाम में गलत लेता है, दूसरे में सही कर देता है, तो पहला में सही करके दूसरा में गलत कर देता है, कोई भरोसा नहीं। तो इस कारण सभी चीज को लेके पढ़ते हुए जाना है। और ये जो अधिनियम पारित हुआ उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। लिख लीजिए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है क्या, आप लोग बताइए, ऑनलाइन आ वाले रही है बताइए। सर, अच्छा आ रही है ओके, सर आवाज। ठीक ठीक ठीक, ओके। चलिए हो गए। हाँ, तो देखिए अधिनियम का नाम क्या था, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, और इसी अधिनियम के तहत ही छत्तीसगढ़ राज्य बना। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ,
1 नवंबर 2000, ठीक है। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। तो एक चीज है कि मध्य प्रदेश कब बना था? मध्य प्रदेश 56 में हुआ, ठीक है। तो उसके कौन से स्थापना दिवस पे छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ? 56 में को बना है वो। मतलब एक ऐसा है कि 56 में उनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो उनका कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ? 44। तो लिखिए, उसी को लिख लीजिए नीचे नोट करके कि मध्य प्रदेश, ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे, मध्य प्रदेश के 44वें स्थापना दिवस पर, कौन सा स्थापना दिवस? 44वें स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। हो गया। कौन से क्रम का है छत्तीसगढ़ राज्य? 26वां। देखो 36, 26, बस याद कर लो, 26वां क्रम का राज्य है। क्या हो गया? हाँ, अब आते हैं इधर, देखिए छत्तीसगढ़ जो है ना, ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ बोले तो हम 36 कैसे लिखते हैं? एक नया पेज ले लेता हूँ, मिक्स हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ये 36 लिखते हैं ना, लिखते हैं ना? ये 3 को याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ जिस समय राज्य बना, एक्चुअल पे 3 राज्य बने थे, ठीक है। समझिए बात, कितने राज्य बने थे? 3 राज्य बने थे। क्लियर? तो ये 3, 36 में 3 याद रखिएगा, ठीक है। ये जो 3 राज्य बने थे, इसमें देखिए ध्यान से सुनेगा, ठीक है। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। देखो, लोकसभा में पारित वही हुआ, सेम एक साथ, ठीक है। लोकसभा में पारित एक साथ, तीनों एक साथ हुआ है ना। लेकिन सभी का जो स्थापना हुआ, ठीक है, गठन हुआ, वो अलग अलग तिथि को हुआ, ठीक है। तो एक हो गया, याद रखना, छत्तीसगढ़, ये तीनों जो हुआ उसमें छत्तीसगढ़ वाला भाई, तो इसका 1 नवंबर को। अब बच गए 2, ठीक है। तो एक याद रखिएगा यूके, और एक याद रखिएगा जेके, ठीक है। तो जेके, यहाँ पे जेके की जगह में जेएचके याद रखना, ठीक है। समझे? जेके में जम्मू कश्मीर बोल दोगे, ठीक है, जो भी गलत है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? जेएचके, ठीक है, यूके और जेएचके, ठीक है। समझ गए? तो अब इधर देखिए ध्यान से, 1 नवंबर को कौन सा? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को कौन सा? उत्तराखंड, यूके, ठीक है। और 15 नवंबर को क्या हुआ? जेएचके, झारखंड, ठीक है। समझिए बात। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में से 36 में 3 को ही याद रखना, 3 से याद रखना, जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय 3 राज्य बने थे। और ये 3 राज्य कौन कौन सा था? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। क्लियर हो गया? 1 नवंबर को कौन सा? छत्तीसगढ़। झारखंड का 9, ठीक है। सॉरी, यूके, यूके आपका जो है, उत्तराखंड जो है वो 9 और झारखंड 15। हो गया इतना? हाँ, अब देखिए 26वां कौन सा था? 27वां कौन सा था? 28वां कौन सा था? झारखंड। क्लियर हो गया? अब ऊपर में थोड़ा सा नोट करके याद करना है, 25वां कौन? गोवा, ठीक है। लिखिए, 25वां राज्य कौन सा था? गोवा। मतलब आसपास का चीज को भी कई बार पूछ लेता है। क्लियर हो गया? समझ गए इतना? हाँ। अब इसके बाद आते हैं आगे। क्या?
देखो सुनो ना, आपका मतलब मान के चलो, अभी आज जून का महीना है ना, आज कौन सा जुलाई है, कौन सा जुलाई है, 5 जुलाई, ठीक। आपका डीओबी मैं अपने मन से बता रहा हूँ, 5 जुलाई, ठीक है, 2001 है, मान लो, छोटे जो ना लिया, ठीक है। अब 5 जुलाई 2001, ठीक है, इनका जो है 5 दिसंबर 1998, कौन बड़ा है, लेकिन इसका तो बाद में महीना है। हाँ, नहीं, अरे तो आप, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका स्थापना दिवस जो डेट है वो दिमाग में चल रहा है जुलाई महीने में। तो जुलाई महीना में जो है, देखिए ध्यान से, महीना से किसी का बड़ा छोटा होना नहीं है, वो ईयर से, वो 1987 में बना हुआ, 85 में लाया था, हाँ 85 में बना हुआ है। कौन, गोवा, ठीक है, समझिए बात। और अभी छत्तीसगढ़ कब बना, 2000, जैसे कि 1998 का, आप 2001 की, ठीक है। हाँ, तो इसका जो आपका डेट है जो भी रहा होगा, गोवा का स्थापना दिवस, उसको नहीं, ईयर कब बना था उस हिसाब से वो 25वां है, समझ गए बात, गोवा का। क्योंकि डेट इसका नहीं दिखा रहा हूं, उसका ईयर, क्योंकि ईयर नहीं पूछेगा गोवा का। अगर भारत का पढ़ते हैं हम, कुछ राज्यों का निर्माण ऐसे बोल के, तो सभी का पूरा याद करते हैं, ठीक है, समझ गए बात। तो चलिए अब आते हैं, 25वां क्रम का राज्य है गोवा, 26वां है छत्तीसगढ़, 27वां है उत्तराखंड, 28वां है झारखंड। अब इधर 29 का भी हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, समझिए। हाँ, अब अभी वर्तमान में 28 ही है, क्योंकि तेलंगाना 29वां क्रम का था, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, राज्य है नहीं, इसका 28 ही है, ठीक है। तो उतना नहीं पढ़ना है हमें वो सब चीज, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का पार्ट नहीं है, भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं। चलो अब आगे आते, क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था, नहीं कुछ बता रहा था, हाँ? अरे मैं खड़ा हुआ था बताने के लिए। चलो, हाँ इधर क्या, ठीक है, हाँ चलो अब इधर देखिए, नहीं कुछ के लिए, हाँ, जैसे कि 1 नवंबर 2000, ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि ये जो 2000 था किस पंचवर्षीय योजना काल में है, ठीक है, कौन से पंचवर्षीय योजना काल में है, ऐसा पूछ देता है, ठीक है। तो वो है 9वीं पंचवर्षीय योजना काल। 9वीं पंचवर्षीय योजना काल 1997 से 2002 का समय था, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना काल ये कब से कब तक था, 1997 से 2002, 5 वर्ष का था, ठीक है। अभी वर्तमान में पंचवर्षीय योजना नहीं चल रहा है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना सबसे लास्ट तक था, उसके बाद पंचवर्षीय योजना बंद कर दिया गया, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको याद रखना, जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना काल, 9वीं पंचवर्षीय योजना काल। 9वीं पंचवर्षीय योजना काल का टाइम पीरियड क्या था, 1997 से 2002, ठीक है, 1997 से 2002, क्लियर हो गया, इतना समझिए बात। अब इसके बाद आते हैं कि मध्य प्रदेश, ठीक है, ये इस तरह से कहा जाए, ये मध्य प्रदेश था पहले, ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश के कौन से भाग में कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत भाग छत्तीसगढ़ अलग हो, ये दो चीजों को याद रखना, ठीक है। तो डायरेक्शन जब देखोगे इस तरह से, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला क्या बोलते हैं उसको, दक्षिण पूर्व, देखो ध्यान से, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। तो ये वाला दक्षिण और ये वाला पूर्व, दोनों के मध्य क्या है, दक्षिण। अभी मैं क्या बता रहा हूं, मध्य प्रदेश की कौन सी दिशा, ठीक है। कल पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का कौन सी दिशा में मध्य प्रदेश, ठीक है, समझिए बात, छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में मध्य प्रदेश है, ये कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। अभी क्या बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश के, याद रखना, मध्य प्रदेश के कौन सी दिशा में छत्तीसगढ़ है बताइए,
दक्षिण पूर्व। और मध्य प्रदेश का टोटल जो भाग है उसका 30.47%, कितना प्रतिशत? 30.47% अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। कितना प्रतिशत? 30.47%। जल्दी लिखिए। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47%। हो गया इतना? तो चलिए, इस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण कंप्लीट। ठीक है, इतना है वो आपको, मतलब बहुत सारी किताब का मिश्रण है, इतने को आपको रटना है, एकदम सफिशिएंट, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हो गया कंप्लीट। अब आते हैं संभाग और जिला। ठीक है, संभाग और जिला को आज पढ़ेंगे, फिर ये निर्माण वाला कंप्लीट। कल से चाहे ऑनलाइन वाले हो ऑफलाइन वाले हो, जो चीज आप पढ़ना चाहोगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास बोलोगे तो इतिहास, भूगोल बोलोगे तो भूगोल, जनजाति कला बोलोगे जनजाति कला, प्रशासन बोलोगे प्रशासन, पंचायती राज बोलोगे पंचायती राज। ठीक है, जो चीज बोलोगे